ही एक्वेरियंस। तो यहाँ पे हम हाजिर हैं कुछ स्पेशल रीडिंग्स के लिए। और ये जो रीडिंग है ये आपको बताएगी कि अगले 1 महीने में आपकी लव लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या सब कुछ उठापटक होने वाली है। सो ये बेसिकली जो रीडिंग है वो मैं 1 डेक रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि मैं ऑरिकल मैसेज ज़रूर लूँगी आपकी रीडिंग में, लेकिन जो रीडिंग है वो हम एक एक टैरो डेक जो है वो यूज़ करेंगे। रीडिंग जो है वो शॉर्ट रहेगी लेकिन मैसेजेस उसकी भरमार रहेगी। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप डेक 1 देखो। ठीक है। और ये मैं ग्रुप 1 कर दूंगी, करियर रीडिंग और प्रोफेशनल रीडिंग। और ग्रुप 2 है पर्सनल रीडिंग यानी लव लाइफ की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग में फैमिली भी आ जाती है, आपका प्यार भी आ जाता है। और अगले 1 महीने की ये रीडिंग है। नेक्स्ट 1 मंथ में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, तब से अगले 30 दिन 1 महीने के अंदर क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ओके। सो मुझे ऐसे ही ये रीडिंग करने का आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस टॉपिक पे रीडिंग की जाए। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये टॉपिक और ये रीडिंग भी अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन भी ओपन रहेंगे आपके लिए कि आप अपने व्यूज़ रख सकें। अच्छे भी रखें, बुरे भी रखें, लेकिन नेगेटिव मत होना। पॉजिटिविटी के साथ जो भी अच्छा नहीं लगा वो बताइए। इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस होंगे वो डेफिनेटली उनका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ऑल राइट। सो एक्वेरियंस, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या सब हो सकता है अगले 1 महीने में। कुंभ राशि की प्रोफेशनल लाइफ में अगले 1 महीने में क्या सब हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। Wow, we have 9 of cups. Very nice. 8 of wands, क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव। जो कुछ भी है वो बहुत पॉजिटिव है। आपका करियर और फाइनेंस, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आप उसमें कोई जॉब की सर्च कर रहे हो, अभी आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, हर तरीके से। और मुझे अभी 111 दिखा। सो यस, 101% अगले 1 महीने की बात हो रही है। देखो 111 दिख गया है और 1 महीना है, तो 1111 आ गया। सो स्टेबल एनर्जीज हैं। और बॉटम में भी नाइट ऑफ पेंटिकल है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है। तो आप अपने करियर में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। और विद दिस 9 ऑफ कप्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप जिन सपनों के बारे में देख रहे हो, सपने देख रहे हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं कुंभ राशि, वो ज़रूर पूरी होने वाली है। एक अच्छा समय आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैच कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। और विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ नई पॉसिबिलिटीज़, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी अगले 1 महीने के अंदर। डिपेंड ये करता है कि ये जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी इनकी। लेकिन ये हो सकता है कि 1 महीने में सिर्फ 1 दिन की एनर्जी हो किसी के लिए, यानी वो अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है कि अगर आपने इन्हें अभी रैपिडली उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो दोबारा नहीं आएंगी। वो फिर आपको जब भी चांस मिलेगा, ये टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। ये 1 महीने का कुछ टाइम ड्यूरेशन है। हम आगे देखेंगे कि कौन सा सबसे प्रोमिनेंट टाइम हो सकता है आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अंदर अंदर ये। बट डेफिनेटली ये कुछ अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है गाइज, इन्हें आप ग्रैब कीजिए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी इच्छा यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं। और नाइट ऑफ कप्स 100% आप में से काफ़ी लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो जॉब वगैरह में तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि इस 1 महीने में किस तरीके से आप इन चीज़ों को अचीव करेंगे। हो तो सब अच्छा रहा है, बट सिचुएशंस क्या बनेंगी कुंभ राशि। ये टाइमलेस रीडिंग है यूनिवर्स, प्लीज उस अकॉर्डिंग मुझे बताइए।
ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। एट ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, wow, we have Empress. ओके, सो कुंभ राशि क्या सब हो सकता है इस एक महीने में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कही कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आएंगी। सो यहाँ पे अब आप कुंभ राशि थोड़े से हाफ डिवाइड हो गए हो। कुछ लोग जो हैं, देखो बिगनिंग कैसे होगी, बिगनिंग से चलती हूँ। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब आप किसी न किसी परेशानी में होंगे, या आपने रीसेंट पास्ट से ही कुछ परेशानियां देखी होंगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आप कोई जॉब सर्च कर रहे होंगे, जब आप ये रीडिंग देखोगे तो आपको वो जॉब मिली होगी, ठीक है। या फिर आप जब रीडिंग देख रहे हो तो आप अपनी पर्सनल जो जॉब है उसमें कुछ मूड स्विंग्स आपके चल रहे होंगे, बहुत सारा काम होगा आपके वर्क प्लेस पे, या आप बिजनेस करने का सोच रहे होंगे। मतलब आप किसी हेक्टिक सिचुएशन से जस्ट निकले हो, वो वाली एनर्जी में आप इस रीडिंग को देखेंगे बिगनिंग में, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन और आउट की एनर्जी को बताता है कि अभी कोई पूरी तरीके से ना तो खराब सिचुएशन से निकला है और आगे बढ़ा है, विक्ट्री भी नहीं मिली है, और ना ही वो उस खराब सिचुएशन में है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स ये जरूर कह रहा है कि ये खराब सिचुएशन मिली जरूर है कुछ लोगों को, ऐसा नहीं कि खराब सिचुएशन कभी आई नहीं थी, सॉरी, ठीक है। सो ये यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। प्लस जब आप यहाँ इस रीडिंग को देखोगे, उसके बिगनिंग में या तो जैसा मैंने कहा, या तो आपने कुछ शुरुआत की है, और नहीं की है तो बिगनिंग से ही 1 से 5 दिन मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर अंदर आप कुछ नया शुरू करोगे। नया शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी जॉब भी छोड़ देगा, नए तरीके से अपनी जॉब पे काम करेगा, जो हो गया उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, जिस बात पे अच्छा नहीं लग रहा उन चीज़ों को इग्नोर करेगा, और कुछ नए तरीके, न्यू आइडियाज़, न्यू पॉजिटिविटी के साथ जो है वो बिगनिंग होगी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि 10 तारीख तक थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। वो पॉजिटिव तो है लेकिन काम तो बन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज में आ जाओगे कि मैंने शुरुआत तो की है कुछ अच्छा करने की, बट मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके लगभग 11वें दिन से आपको एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आपने किया है उसका मिलना शुरू होगा। ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये आपको 8, 9, 10, 11 इन 4 दिनों में मिल सकती है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 11वें दिन, उसके 10वें दिन, उसके 9वें दिन, तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यहाँ तक तो आप सबकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। इसके आगे आप लोगों की सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। जो इन अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से हैंडल करेगा उसके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स।
कि आपके पास कोई ऑफर आया, आपने उस चीज को अपना लिया और आपने जीत हासिल की। डबल 6 की एनर्जी है, वीनस एनर्जी है, 666 आपको उस समय देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है और आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ोगे और एम्प्रेस पोजीशन पे पहुंचोगे आउटकम में। लेकिन अगर आपने इस सिचुएशन को, इस चेंज को, इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया, तो आप 5-5 पोजीशन पे चले जाओगे। 5 ऑफ कप्स कहता है कि ऑफर तो है पर वो पीठ दिखा के खड़ा है। 6 ऑफ कप्स कह रहा था कि ऑफर को उसने सामने से आने दिया और वो यूनिवर्स का ऑफर है, पीछे एंजल है, राइट। सो या तो आप इस पोजीशन में आके विक्ट्री को अचीव कर लोगे कुंभ राशि, या फिर आप पीठ दिखा दोगे अपने ऑफर्स को, और जब आप पीठ दिखा दोगे तो फिर लोग, आपको लगेगा कि आपने सही किया, लेकिन वो आपकी अनवाइज चॉइस होगी। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स आप कुछ गलत चूज करोगे और फिर आप किस सिचुएशन में पहुंचोगे, 7 ऑफ वॉन्ड्स की में, कि अब या 5 ऑफ पेंटिकल की में या 3 ऑफ सोर्ड्स में, जहां आपको कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि खराब है या आप चीजों को पीठ दिखा रहे हो, या 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक बैटल लड़ रहे हो उनसे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी चीज चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता, वैसा नहीं चाहता। ठीक है, अच्छी चीज ये है कि ये होगा आपके साथ अगर आप अनवाइज चॉइस चूज करते हो, लेकिन एट द एंड आप जो है वो चैरियट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, आउटकम आपका जो होगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होगा। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि फिर अब जो गलतियां आपने की है आप उससे कुछ नया सीखोगे और एक नए चांस उसमें जाओगे। ठीक है, यहाँ लिख भी रखा है नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। आपको ये रियलाइजेशंस होंगे कि आप क्या गलती आपने की है, तो फिर से एक नया ट्रैक आपका शुरू हो जाएगा। वो 1 महीने बाद की एनर्जी है, तो वो यहाँ मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, सो ये 2 चीजें, 2 पाथ यहाँ पे दिख रहे हैं, और किस तरह से दिख रहा है वो मैंने आपको कार्ड वाइज बता दिया। अगर मैं पूरी सिचुएशन का जायजा लूं, आपको कहूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, तो बिगनिंग जो है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है महीने की, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट मिड जो है महीने का, स्पेशली 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद से ही आपको चेंजेस पॉजिटिव दिखने लग जाएंगे। लेकिन आप उन पे कैसा एक्ट करते हो, उस अपॉर्चुनिटीज पे कैसे रिएक्ट करते हो, उसे अपनी विश मान के आगे लेते हो या नहीं, इस पे डिपेंड करता है आपका बाकी के 15 दिन। क्योंकि 11 से 15 तारीख तक तो आप अच्छा फील करोगे, अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी तरफ, लेकिन अगर आपने मुंह दिखाया तो वो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करोगे और एम्प्रेस आउटकम लेके आओगे। अगर आपने उनको पीठ दिखाई तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से चली जाएंगी, क्योंकि वो फास्ट फॉरवर्ड है, वो अब फिर वापस कब ये टाइमिंग बनेंगे पता नहीं, और फिर आपको 5 ऑफ कप्स एक लॉस फील होगा। लेकिन ये लॉस भी आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाएगा, यानी आपको ये सिखाएगा कि आपने क्या इम्बैलेंस है, आपने क्या गलत चॉइसेस चूज की है। तो इनडायरेक्टली अच्छा है। ठीक है, लेसन भी है, पॉजिटिविटी भी है। फाइनेंसेस की बात करूं तो गाइडेंस से अपने फाइनेंसेस को काम में लेने को कहा जा रहा है। ऑब्वियसली हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जो मैंने अभी कहा वो फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ कहूँ तो आपके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ रहे हैं, लेकिन किस रिसोर्स में आपको इन्वेस्टमेंट देना है, किसको आपको यूज करना है, कैसे आपको अपना पैसा यूज करना है, वो सब आप एक वाइज काउंसलर के हिसाब से डील करो। या तो आप किसी अच्छे व्यक्ति को जिसको नॉलेज हो उससे गाइडेंस लो। आपको लगता है आपके पास नॉलेज है तो अपने साथ बैठो और आइडियाज पे वर्क करो। आप उसके साथ, मनी के साथ क्या कर सकते हो, क्या बेस्ट लग रहा है आपको, और फिर एक्ट करो। प्लानिंग के साथ अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स को डील करने की जरूरत है यहाँ कुंभ राशि, अदरवाइज वो आप वहां पे भी कुछ मिस्टेक कर सकते हो। ओके, सो ये है आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियली आपको क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में। नाउ लेट्स सी ऑरेकल मैसेज क्या है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। कुंभ राशि को प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, इस आने वाले 1 महीने में पहले तो कैसा रहेगा और क्या एडवाइस है, लेट्स सी। So we have truth be told number 14 and new life number 39. So कुंभ राशि आपके लिए 14 या 5 नंबर और 39, 12 या 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ऑरिकल कार्ड से, वो ये दिया जा रहा है कि
सबसे पहले तो जो एक मैसेज है विद दिस न्यू लाइफ कार्ड, वो ये कि आपकी लाइफ में तो कुछ अबंडेंस आने वाली है। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी प्रोफेशनल हेल्थ अपग्रेड होने वाली है इस एक महीने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उन चॉइसेस को चूज नहीं भी करते हो तो भी एट द एंड आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, यानी आपको थोड़ी सी ठोकरें ज़्यादा मिल रही हैं, थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, बट आउटकम आपका भी यही है कि आपको बैलेंस कैसे करना है वो सिखाया जा रहा है। आपको कहाँ जाना नहीं है वो आप लर्न कर रहे हो इस सिचुएशन में, और फिर जब आपको ये पता चल जाएगा कहाँ नहीं जाना है तो कहाँ जाना है, वो आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। सो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी तो प्रोफेशनल लाइफ में आएगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। ये तो डन है इस पूरी रीडिंग में कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी कोई विश पूरी हो रही है। बस आप उसको विश तक कैसे पहुंच रहे हो वो सबके लिए एक अलग अलग पाथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपको एक ही मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड से कि आपकी तरफ वो अबंडेंस आ रही है जो शायद आप आज सोच रहे होंगे कि अब आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा कुंभ राशि, या आप भी इतने लकी हो सकते हो, आपकी तरफ भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, आप भी कभी ऐसा कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो अभी आपको क्वेश्चन मार्क लग रही हैं अपने लिए, वो सब अगले एक महीने में आपके लिए होंगी। एक मैजिकल पॉजिटिव एनर्जीज, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आता हुआ ये कार्ड बता रहा है। आपको बस ये करना है कि ट्रस्ट रखना है, और जो भी आ रहा है उस एनर्जी में अपनी एनर्जीज लगानी है। अगर अभी आप अपने ट्रेडिशन, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचोगे तो आप इस न्यू लाइफ की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। तो ये एडवाइस है और ये चीज़ हो रही है, ये तो तय है। ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड शायद यहाँ पे कुछ एक्वेरियंस के लिए आया है जो कि वो काम कर रहे हैं जो वो पसंद नहीं करते। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ ये कार्ड है तो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप राइटर बनना चाहते हो और आपको अच्छा लगता है, आप नॉवेल्स पढ़ते हो, आपको राइटिंग बहुत पसंद है, लेकिन आप उस राइटिंग को समय नहीं दे रहे हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आप राइटिंग करो, एक किताब लिखो और उसमें आपका नाम हो जाए, आप पॉपुलर राइटर हो जाओ क्योंकि आपको राइटिंग पसंद है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम काम तो कुछ और करो और तुम्हें पॉपुलैरिटी किसी और चीज़ की मिले। तो आप अपने से झूठ बोल रहे हो, या आपके इंटेंशन यूनिवर्स को क्लियर नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें मन नहीं लगा रहे हो तो फिर उसके रिजल्ट के लिए मुझसे मत कहो। मैं तो इच्छा पूरी कर सकता हूँ लेकिन तभी जब आपका कर्मा उस डायरेक्शन में आए। अगर आप पोएट बनना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पोएट्री को अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप कहो नहीं पोएट्री तो मेरी हॉबी है, तो फिर हॉबी है और आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हो तो आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो कुछ भी डिज़ायर है आपकी, एज 9 ऑफ कप्स आ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। वही मैंने आपको बोला कि अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो तो आपकी तरफ आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को गार्ड अप मत करो। आप वो भी करना चाह रहे हो कि मैं गार्ड भी करूँगा और मेरे साथ अच्छा भी हो जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। प्लस ट्रुथ बी टोल्ड की एनर्जी थोड़ा सा आपको एडवाइस कर रही है कि क्लियर हो, कुछ तो है जो आप अपने आप से छुपा रहे हो, कुछ तो है जो आप नहीं कर रहे हो और आपको करना चाहिए, जो आपका दिल चाहता है। तो ये एडवाइस थोड़ी सी ऐसे लोगों की तरफ मुड़ जाएगी जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं जो वो एक्चुअली में करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जबकि आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होंगी और काफ़ी हाई लेवल की इंटेंशंस होंगी कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वो आपको तब डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी। ये एडवाइस है आप लोगों के लिए। किसके लिए क्या मैसेज है मुझे सीरियसली नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मैसेजेस जो भी यूनिवर्स ने मेरे थ्रू आप तक पहुंचाए वो किस तरह से रिलेट किया आपसे। सो ये है आपकी रीडिंग, प्रोफेशनल रीडिंग। नाउ हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ की। सो लेट्स सी कुंभ राशि अगले एक महीने में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ में फैमिली और रोमांटिक लाइफ दोनों हैं, तो लेट्स सी क्या सब हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके एक महीने में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड नहीं ले रही हूँ मैं, एज शफलिंग पूरी नहीं हुई थी अभी।
ऑल राइट, वी हैव द मून, फियर्स, ऑल राइट। सो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के शायद थोड़े से डर आपको रह सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो रिजॉल्व होगी या नहीं, तो अगला 1 महीना आप उस चीज़ में रहें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भविष्य कैसा होगा आपके रिश्तों का, उसके लिए आप परेशानी में रहें। घर में किसी की हेल्थ की वजह से, स्पेशली आपकी मदर की हेल्थ की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब फील करें। आपके इमोशंस, आपके फियर, आपकी इनसिक्योरिटीज़ रिश्ते में वो थोड़ी सी हाई रहेंगी अगले 1 महीने में, ठीक है। 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर ये रीडिंग आप कभी देख रहे हैं और 18th डेट आने वाली हो तो उस दिन ये एनर्जीज आपकी बहुत हाई हो सकती हैं। किसी फुल मून के दिन पे ये एनर्जीज बहुत हाई हो सकती हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। आपको अपने रिश्तों को निभाने में या तो कुछ आपका जो पार्टनर है वो इमेच्योर बिहेव कर रहा है, आप मेच्योर हैं, या आपके घर वाले किसी तरह से इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं, वो इजी गोइंग में चीज़ों को ले रहे हैं और आप थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होके सोच रहे हैं उन इजी वे में। आपको लग रहा है कि यार इतना फन लविंग और इतना इजी वे में कोई कैसे अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता है। थोड़ा सा तो सिंसियर होना चाहिए लाइफ के बारे में। हो सकता है ये थॉट आपके अपने बच्चों के लिए हो सकता है आपके थॉट्स अपने पेरेंट्स के लिए हो सकता है आपके स्पाउस के लिए, और हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में ऐसा फील कर रहे हो कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी मेच्योर बिहेव नहीं कर रहा है। समथिंग अबाउट मून हेयर, एज यहाँ पे द मून की एनर्जी है और फिर 8 ऑफ पेंटिकल में भी ये मून के साइकिल्स हैं, तो इट सीम्स जैसे पर्सनल लाइफ में आपको मून एनर्जीज अफेक्ट करेंगी। या तो न्यू मून या फुल मून आया है रिसेंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आने वाला हो, वो एनर्जीज हैं। कुछ मूड स्विंग्स, मून एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। लेट्स सी पर्सनल लाइफ में और क्या सब हो सकता है कुंभ राशि की लाइफ में अगले 1 महीने में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ मून एनर्जी है, यहाँ मूड स्विंग्स हैं। कभी आप पर्सनल लाइफ में बहुत बैलेंस, बहुत अच्छा, बहुत फन लविंग फील करोगे। कभी यू फील लाइक कि सब खत्म हो रहा है, आगे क्या होगा, आपको डर लगेगा, आप इनसिक्योर हो जाओगे। और ये सब कुछ जो है वो ऐसा है जैसे मून, चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है ना, ऐसे ही आपकी एनर्जी भी इन आउट होती रहेगी। तो स्टेबिलिटी नहीं फील होगी आपको आपकी फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुंभ राशि अगले 1 महीने में। लेट्स सी चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इवेंट्स क्या हैं। तो ये तो आपकी एक ओवरऑल एनर्जीज है। लेट्स सी हो क्या रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। Four of Swords, the Lovers, okay. Ace of Wands, very nice, very good. 10 of Pentacle आ गया, Hangman, 10 ऑफ कप्स, वाओ। सो देखिए बिगनिंग जो है आपकी, जब आप इस रीडिंग को देखोगे, इस रीडिंग तक पहुंचोगे, तो शायद हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक सेपरेशन में हो अपने लव से, या आपकी बहुत अच्छी अपने फैमिली मेम्बर से नहीं बन रही है, या आप काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो अपनी फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो किसी सिचुएशन को लेके। ये 2 तरीके से आदमी इमोशनल नहीं होता सिचुएशन को लेके, या तो बहुत हर्ट है इसलिए वो इमोशनली नहीं सोचना चाहता और प्रैक्टिकल हो गया है, या वो बहुत खुश है अपनी पर्सनल लाइफ में क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा, जो चल रहा है वो परफेक्ट है उसकी लाइफ में। ये दोनों कंडीशन में आप लोग हो सकते हो जब आप ये रीडिंग देखो। एंड
लवर्स और एस ऑफ वॉन्ड्स और फिर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि जो बिगनिंग है, एटलीस्ट बिगनिंग के 10 दिन जो हैं वो आपके बहुत अच्छे हैं अपने रिश्ते में। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आपके बिगनिंग के 10 दिन में कुछ नए रिश्ते आपके बन सकते हैं, परिवार के साथ गेट टुगेदर्स हो सकते हैं और नई चॉइसेस। प्यार, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो वो चरम सीमा पे पहुंच सकता है। एक एक्साइटमेंट, एक लविंग, लवर्स आ गया, लव रीडिंग की बात कर रहे हैं, पर्सनल रीडिंग की बात कर रहे हैं तो अपोजिट लोग अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे का सोचा जाएगा, शारीरिक अट्रैक्शन भी हो सकता है और थॉटफुल अट्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन एक प्यार, मोहब्बत, रोमांस, फायर एनर्जीज, सेटिस्फेक्शन रहेगा रिश्तों में। ठीक है, तो बिगनिंग जब भी आप देखोगे 10 दिन तक। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। अगर आप सिंगल हो, ये रीडिंग देख रहे हो तो हाँ, आपकी लाइफ में भी कोई नए लोग आ सकते हैं। और जो सिंगल ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ में नया व्यक्ति जो है वो कुछ एंडिंग के बाद आएगा और परिवार की तरफ से आएगा। कुछ एंडिंग करके कुछ साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ साइकिल्स नए बनेंगे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, यस। कुछ लोग जो हैं आप में से, उन लोगों को कुछ सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेके। अपनी गलतियां, सामने वाले की गलतियां, किसी का कुछ चीटिंग, किसी की कुछ सच आपके सामने आएंगे। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में, कि कुछ चीजें, कुछ रिश्ते जिन पे आप बहुत भरोसा कर रहे हो, जो आप जिनको बहुत दिल शिद्दत से निभा रहे हो, वो रिश्ते आपका साथ छोड़ जाएं किसी भी वजह से। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है कि वो रिश्ते आपके साथ ना रहें आने वाले 1 महीने में। और कारण कुछ भी हो सकता है गाइज, एक जनरल रीडिंग हम कर रहे हैं तो कोई भी रीजन हो सकता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ये चेंजेस जो हैं वो आपके जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उसके 12वें दिन से लेकर के और 20वें दिन तक आ सकते हैं। ठीक है, कि आप जो सोच रहे हो कि अब आपकी लव लाइफ में ऐसा होगा, क्योंकि बिगनिंग बहुत अच्छी है तो आप अच्छा सोचोगे, लेकिन चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी, टावर मूवमेंट्स आएंगे और यस, आपको कहीं से कुछ छोड़ना पड़ सकता है, कुछ एंडिंग हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट एंडिंग हो सकती है किसी सिचुएशन की। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक टेम्पररी रियलाइजेशन होगा आपकी लाइफ में कि आप एक गलत पाथ पे हो, तो ये आपको एक सही राह दे देगा विद दिस जजमेंट एनर्जी और 8 ऑफ कप्स। एट द एंड 20 तारीख तक आप ये समझ पाओगे कि आप क्या गलती कर रहे थे रिश्ते में। तो किसी के लिए छोटी सी एक चोट है, किसी के लिए भारी भरकम कुछ प्रॉब्लम है, टावर मूवमेंट है, जो कि आपके जो लव लाइफ के और पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट्स है वो चेंज कर देगा। कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी और क्या हो सकता है। King of Pentacle, 9 of Pentacle, 8 of Swords, Justice, Queen of Swords. So जो तो मिड के 12 तारीख से 20 तारीख तक कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एंड जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा एज आप चीज़ों को बैलेंस करोगे और बैलेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे स्ट्रांगली, और स्टेबल होगे, फिर से खुद पे ध्यान दोगे, सेल्फ लव पे फोकस करोगे। आप में से कुछ लोग शादियों के लिए राजी हो जाएं ऐसा दिख रहा है। ठीक है, शादियां तय हो जाएं आप लोगों की किंग ऑफ पेंटिकल से। ऑलरेडी मैरिड हो तो अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दोगे अपनी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए पर्सनल लाइफ में कि आपको घर के लिए आप जिम्मेदार व्यक्ति हो जाओ, आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो जाओ कि अब आपको संभालना है आपका घर। ऐसी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं आने वाले 1 महीने में, अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, कि अभी तक आप शायद एक मस्त मौला लाइफ को जी रहे थे और बिगनिंग से ही आपको ये डर जरूर सताएगा इस 1 महीने में कि यार कुछ गलत नहीं हो जाए, लेकिन वो चीज़ जो है वो मिड में जा करके हो सकती है। और जब 3rd क्वार्टर आएगा इस 1 महीने का तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि अब आप ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जिम्मेदार आदमी हो जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक कर सकता है। आपकी इंडिविजुअलिटी ग्रो कर रही है। अब वो किस तरीके से कर रही है वो
अलग अलग तरीके से ले सकते हो। लेट्स सी, अब हम रोमांटिक लाइफ के लिए डिफरेंटली एक कुछ मैसेज निकाल लेते हैं। आपके और आपके पार्टनर, चाहे आप मैरिड हो, कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, अगले 1 महीने में आपकी लाइफ में क्या सब हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स। सो यस, अगर आप किसी पार्टनर के लिए रोमांटिक रीडिंग देख रहे हो तो अगले 1 महीने में आपको इस पार्टनर से रिलेटेड कुछ सच्चाइयाँ मिलेंगी और कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपके सामने आएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी क्लूज मिलेंगे, काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्सन के बारे में कि इस पर्सन के साथ आपका भविष्य है या नहीं। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई भविष्य निकलेगा आपके लिए, लेकिन जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्लो प्रोसीड करेंगी, तो आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी मैसेज कॉल का इंतज़ार कर रहे हो तो ये मैसेज आपको मिलेगा और ये मैसेज आपको काफ़ी हद तक सिक्योरिटी देगा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि या तो आप अपने पार्टनर का ऑफर ना ले पाओ या वो आपका ऑफर ना ले पाए। तो रिकन्सिलेशन, मैसेज आना, क्लैरिटी मिलना, रिश्ते में साथ होना, ये सब दिख रहा है। लेकिन इसके साथ 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि मैसेज आए लेकिन आपकी परिस्थितियां आपको अलाउ नहीं करें उस मैसेज को रिप्लाई करने की, आपका खुद का ही मन बिगड़ जाए, आप वो अपॉर्चुनिटीज अब ना चाहो। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, ऑरिकल मैसेज क्या है लव लाइफ में और हो क्या सकता है, और आपकी लव लाइफ में ऑरिकल मैसेज ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ for Aquarians for next 1 month. Next 1 month personal life for Aquarians. Here and now and to the sea. Yes. 32 नंबर और 7 नंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5 नंबर भी। सो देखिए, यही आपके लिए जो मेन एनर्जी थी आपकी पर्सनल लाइफ की, वो यही आ रही थी कि फियर्स है, एंजाइटी है आपको आपके लव रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पे जो एडवाइस और मैसेज मुझे मिल रहे हैं वो उसी तरीके से हैं कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो शायद अपने लव रिलेशनशिप में किसी पास्ट रिलेशनशिप से उसे कंपेयर करते हैं या किसी दूसरे के रिश्ते से उसे कंपेयर करते हैं, या आपको लगता है कि पहले बहुत अच्छी चीज़ें थी आपके पास, या आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, लोगों के पास तो इतना कुछ है और भविष्य अच्छा होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा रिश्ते को जज करते हो, रिश्ते को लेके क्रिटिकल हो जाते हो कभी कभी। सो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों कार्ड का मैसेज एक साथ ले रही हूँ क्योंकि यहाँ हियर एंड नाउ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो सिचुएशन, और टू द सी की एनर्जी भी यही कह रही है कि अगर आप सोचोगे, या मैं आपको ऐसे कहूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले अपने लव एंड रिलेशनशिप के लिए कुछ सोचा था, लेकिन आज आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। ना तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, ना आप वैसे खुद रहे, ना आपकी परिस्थितियाँ वैसी रहीं। सो वही सच है लाइफ का कि हम बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा हो, हम एक ड्रीमी फेरी टेल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, या हमको ये हर व्यक्ति को ये पता है कि आइडियल पार्टनर कैसा होता है, लेकिन वो खुद वैसा नहीं बनना चाहता। उसे लगता है वो परफेक्ट है, सामने वाले में कोई कमी है, सामने वाले को ऐसा होना चाहिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है एक्वेरियंस यहाँ पे कि आपको इन सब चक्करबाजियों में नहीं पड़ना है। आपका और आपके पार्टनर का म्यूचुअली रिश्ता आगे कैसे बढ़ना है वो आप कभी डिवाइन पावर्स पे भी छोड़ सकते हो। जिन यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, जिन यूनिवर्स ने इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अलग अलग छोर से 2 लोगों को ला के सामने खड़ा कर दे, अलग अलग तरह के 2 लोगों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन दे दे, जहाँ दिल जो है वो धड़कने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए, जबकि एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत पर्सनालिटीज सामने खड़ी होती हैं। तो जहाँ यूनिवर्स ये सब कर रहा है वहाँ यूनिवर्स का भी कुछ प्लान है। सो कभी कभी हमेशा लीड करना कि मेरे रिश्ते में ऐसा होना चाहिए, मेरे पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, मेरे पार्टनर में ये खूबी होनी चाहिए, हमेशा ये करने की जगह आपको चाहिए इस समय, इस 1 महीने में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। म्यूचुअली ये रिश्ता जैसे आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो भी आप माने कि ये उनकी यूनिवर्स की तरफ से नहीं बढ़ना चाहता, या ये सही नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। इस चीज़ की तरह आगे बढ़ो, बजाय कि लीड लेने के रिश्ते में, बजाय कि
परफेक्शन को तलाशने के, कि अगर आप सिंगल भी हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो मेरे पास्ट बॉयफ्रेंड जैसा एक लड़का चाहिए जो मेरा ध्यान रखे, मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। क्यों? यूनिवर्स ने सोच रखा है, जो आपका पास्ट था वो तो आपका पास्ट है, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो प्रेजेंट में भी होता आपके। तो चीज़ें अपने आप हो रही हैं, उन्हें अपने आप होने दो। उन पे बहुत ज़्यादा बंदिशें मत लगाओ, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और पास्ट को तो बिल्कुल भी अपनी तरफ मत खींचो। कुंभ राशि, ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ये आपके लिए एडवाइस है कि रिलैक्स हो जाओ अपने रिश्ते को। जहाँ रिश्ता जा रहा है भाई, यहाँ पे रिश्ते में आप अकेले नहीं हो, कोई और भी तो है आपके साथ। तो म्यूचुअली जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दो। अगर वो व्यक्ति आपसे साथ मांगता है उसे साथ दो, सपोर्ट करो, बट लीड मत करो। ठीक है? लीड करने में आप गलत कर रहे हो, इसलिए आपके लिए ये एडवाइस है। सो ये है आपके लिए अगले 1 महीने के पर्सनल मैसेज। और ये सब सिर्फ मैंने रोमांटिक मैसेजेस नहीं कहे, ये मैंने आपको आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी कहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि अब आपको अपनी फैमिली में अपनी मदर फादर को ट्रीट करना है, अपने भाई बहन को ट्रीट करना है, और आप लीड कर रहे हो कि वो ये गलती कर रहा है, वो ये उसकी लाइफ में वो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, आपको ये सब नहीं करना है कुंभ राशि। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके मदर फादर क्या कर रहे हैं, आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट योर कॉल। वो आपकी ज़िंदगी नहीं है, वो अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं और यूनिवर्स के करवा रहे हैं उनसे। तो कुछ चीज़ों को रिलैक्सली होने दो, कि क्या चल क्या रहा है करो पहले, जब तक सिचुएशन, मतलब ये मत सोचो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। फेथ रखो यूनिवर्स पे और गो विद द फ्लो जाओ, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही रखो, और एक दिन को एक दिन की एनर्जी में जियो, कि ये आज की एनर्जी थी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये खत्म आज रात को सोने तक। अगला दिन आया, उस एनर्जी को जियो, फिर खत्म। ये नहीं कि आप कल क्या हुआ था उसको भी रख रहे हो, 1 साल पहले क्या हुआ था उसको भी रख रहे हो, ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, सो आई होप कि मैं आपको पॉजिटिवली मैसेजेस दे पाई हूँ यूनिवर्स के, पर्सनल लाइफ के। और मुझे बताइएगा आप किस हद तक इससे रेजोनेट कर पाए, क्योंकि जनरल गाइडेंस है तो पर्टिकुलर पिन पॉइंट शायद ही पकड़ पाऊँ किसी का, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कुंभ राशि। थैंक यू सो मच, बाय बाय।